बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि आप गाजर का हलवा बनाएं और उसमें खोया जो हो वो दानेदार हो और उसका जायका बहुत ही लाजवाब हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने गाजरें ले ली हैं। 1 से सवा किलो के दरमियान ये गाजरें हैं। इनको मैंने छील के इनको अच्छे से धो लिया है। अब हम इनको कद्दूकश कर लेंगे। तो कद्दूकश करने के लिए ग्रेटर जो होगा वो थोड़ा सा मोटा मैंने रखा है। आप भी इस तरह से थोड़ा सा मोटे वाला ग्रेटर लीजिएगा। तो अब इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं। तो इस ग्रेटर की मदद से मैं सारी गाजरें जो हैं वो कद्दूकश कर लूँगी। आप अगर कद्दूकश नहीं करने चाहते तो आप इनको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम इनको कद्दूकश कर लेंगे ग्रेटर के ज़रिए। तो यहाँ पे सारी गाजरें मैंने ग्रेट कर ली हैं, कद्दूकश कर ली हैं। अब इनको एक पतीले में या कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं और हल्की आंच पे हमने इनको पकाना है। तो यहाँ पे मैं ना पानी डालूंगी ना ही मैं दूध शामिल करूंगी, बल्कि मैं गाजर का पानी जो होगा उसी में इनको पका लूँगी और ये पक भी जाएंगे क्योंकि गाजर में काफ़ी मिकदार में पानी होता है। तो यहाँ से 5 से 10 मिनट तक आपने उसको हल्की आंच पे रखना है और साथ में आपने कवर हटा के तो इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो हल्की आंच पे रखेंगे तो वैसे नीचे नहीं लगेगी। उसके बाद 7 से 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने हाफ़ कप यूज़ की है, थोड़ा नॉर्मल मीठा है हाफ़ कप में। आप अगर चाहें तो आप 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मज़ीद ऐड करके मीठे को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो, वरना हाफ़ कप जो होगा वो नॉर्मल मीठा होगा। इसको मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको कवर करके हमने पकने के लिए रख देना है। अब जब तक ये पकेगी हम तब तक अपना खोया या मावा तैयार कर लेंगे। तो खोया और मावा तैयार करने के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है। दूध जो है बॉयल नहीं है, कच्चा दूध है। उसको हमने पतीले में डाल के तो इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सिर्फ जस्ट इसको पकाना है। इसमें कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल हम ऐड नहीं करेंगे और ना ही चीनी ऐड करेंगे। दूध को बॉयल आने दें और जब दूध को बॉयल आ जाए तो आपने इसकी साइडों से जो बलाई जमा हो जाती है वो बीच में उतार के डालती जानी है और इसकी साइडें जो है वो साफ़ रखनी है। और दूसरा, इसको आपने दूध को पकाना है। दूध जब हाफ़ से भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, तकरीबन किलो दूध था तो उसका आपने 1 या 1.5 पाव रह जाए, तो यहाँ पे हमने जो स्टेप करना है वो आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस भी हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड करनी है जिससे हमारा जो खोया है वो दानेदार बनेगा, और वो क्या है, वो है लेमन का जूस। तो लेमन का जूस मैंने 1 टीस्पून तकरीबन यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ा कम लगे और आपके दानेदार खोया जो है वो ना बन रहा हो तो आप थोड़ा सा और भी इसमें 2 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से काफ़ी होगा। 1 टीस्पून से ही आपका जो खोया है वो दानेदार, उसके दाने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे ये जो होता है, लेमन डालने से जो दाने होते हैं खोए के वो छोटे नहीं होते। जब हम गाजर के हलवे में ये खोया डालेंगे तो इसके दाने अलग से हमें नज़र भी आएंगे और हमारे मुंह में इसके चंक्स भी आएंगे। यहाँ पे हमने इसको ड्राई कर लेना है और जहाँ तक जब ड्राई हो जाए तो हम इसको साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर का हलवा जो है इसमें बिल्कुल पानी जो हमने नहीं डाला था, लेकिन ये उसी पानी में चीनी में पक चुका है। तकरीबन ये गल चुकी हैं गाजरें। अब इसमें वही खोया जो हमने बनाया था दूध का वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा खोया जो है वो मैंने बचा लिया ताकि ऊपर गार्निश कर सकूँ मैं। बाकी खोया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आम खोए की तरह ये इसमें बिल्कुल मिक्स होके गायब नहीं हो जाएगा, इसके दाने रहेंगे और नज़र भी आएंगे। अमूमन तौर पे ऐसे होता है कि जो दूसरे वाला खोया होता है वो हम इसमें डालें तो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में डालना पड़ता है, तब जाके वो नज़र आता है, वो वाइट पता चलता है कि इसमें खोया डला हुआ है और उसका टेस्ट भी तब आता है। लेकिन ये खोया जो होगा ये आप थोड़ा सा भी डालेंगे तो ये दूर से ही नज़र आएगा कि इसमें खोया पड़ा हुआ है। और इसका एक ये भी इस हलवे का ये भी फ़ायदा है कि आपकी गाजरें जो हैं उनका कलर वैसे ही प्यारा सा रेडिश होता है और इसमें खोया जो है वाइट कलर का बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको भून लेंगे। भूनना तब तक है जब तक कि ये दूध वाला जो खोए वाला जो पानी था थोड़ा सा वो ड्राई ना हो जाए। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने भर के घी के डाल दिया। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने
आम घी जो है वो यूज़ किया है। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। पानी जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और जब आप ये घी डालेंगे तो उसके बाद भूनने के बाद ये घी जो होगा वो बाहर निकल आएगा। तो इतना ज़्यादा हमने घी नहीं डाला, थोड़ा सा डाले, लेकिन पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और घी के जो थोड़े थोड़े आप हुज़रात हैं वो नज़र आएंगे, तो इसका मतलब है आपका जो हलवा है वो डन हो चुका है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे बादाम। बादामों का छिलका मैंने उतार लिया और वो साबुत जो हैं वही मैंने डाल दिए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी डन हो जाती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार यमी सा हलवा तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।